हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ अनम सईद और इस चैनल पे हम बात करते हैं पर्सनल ग्रोथ की, पर्सनल फाइनेंस की, ऐसी टिप्स के बारे में जिससे आपकी हेल्प हो सके इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द राइट चॉइसेस फॉर योर करियर ग्रोथ एंड योर फाइनेंशियल डिसीजंस। एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। आज एक ऐसा बेसिक सा टॉपिक है जिसको जल्दी से आई जस्ट एड्रेस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। व्हेन पीपल रीच आउट टू मी, उनका एक बड़ा बेसिक सा सवाल होता है कि क्या डिफरेंस है अगर एक कंपनी मुझे एक स्टॉक की होती है, हर क्वार्टर डिविडेंड देती है, या फिर मुझे उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन मिलता है। इसमें से कौन से स्टॉक की तरफ मुझे जाना चाहिए? तो ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है आई थिंक, जिसको हम कुछ ही मिनट में क्विकली अनपैक करते हैं। राइट, सो डिविडेंड इज़ एसेंशली अगर किसी कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है, जैसे आज मैंने 100 रुपए के शेयर्स खरीदे, उस कंपनी को जो भी उस साल में उस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ, वो कंपनी ये डिसाइड करती है कि ठीक है, मुझे 100 रुपये प्रॉफिट हुआ, मैं इसमें से अनम को या अपने शेयर होल्डर्स को X% डिविडेंड दे देता हूँ। ठीक है, तो वो उसको कंपनी में री इन्वेस्ट नहीं करते, वो उसको डिविडेंड की मद में लोगों को बांट देते हैं। और ऑफ कोर्स शेयर होल्डर्स को इंक्लूडिंग बोर्ड मेंबर्स ये अच्छा भी लगता है, बिकॉज दैट्स हाउ दे ऑल्सो गेट अ चंक ऑफ द प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। ऑन द अदर साइड कुछ स्टॉक्स ऐसे नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो बिलीव करते हैं कि नहीं, अभी अगर हम इस पैसे को कंपनी में री इन्वेस्ट कर दें तो हो सकता है कि हमें इसके ऊपर फ्यूचर में ज़्यादा रिटर्न मिले। तो वो अभी शॉर्ट टर्म में तो डिविडेंड नहीं देते, उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं, और लॉन्ग टर्म में कंपनी का फ़ायदा होता है, लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग ज़्यादा होती है, कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो ऑटोमेटिकली आपको कैपिटल गेन कैसे मिलता है कि आप कल को उसी शेयर को ज़्यादा पैसे पे मार्केट में बेच देते हैं, तो जो आपको प्रॉफिट होता है वो आपका कैपिटल गेन है। अब ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, दो डिफरेंट तरह की आइडियोलॉजीज़ हैं। कुछ कंपनीज़ री इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बिलीव करती हैं, कुछ कंपनीज़ री इन्वेस्टमेंट में इतना बिलीव नहीं करती हैं, और वो कहती हैं कि ठीक है, अभी हम ये डिविडेंड लोगों में बांट देते हैं, इससे लोगों में एक अच्छा सिग्नल भी जाता है और लोग ज़्यादा वो स्टॉक परचेज़ भी करते हैं और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। और कुछ लोगों का मानना होता है कि नहीं, हमारी कंपनी को री इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा फ़ायदा होगा इस वक्त, लेट्स स्टिक टू दैट डिसीजन। सो ये दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ डिफरेंट तरह की कंपनीज़ की हैं। नॉट नेसेसरीली दिस कंपनी इज़ बेटर देन दिस कंपनी, नॉट नेसेसरीली डिविडेंड्स आर बेटर देन कैपिटल गेंस। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। राइट, अगर आज आपको डिविडेंड मिल रहा है तो ये बहुत क्विक एंड ईजी अर्निंग है, इसका ये फ़ायदा है। अगर कल आपको कैपिटल गेन मिल रहा है तो हो सकता है कि वो उस डिविडेंड से ज़्यादा हो, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने पूरा चंक ही री इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके ऊपर उनको कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट ज़्यादा मिलेगा। मगर अगर आप इसी डिविडेंड को दोबारा कंपनी में री इन्वेस्ट कर दें तो आपका डिविडेंड भी कंपाउंड होता रहेगा। ऑफ कोर्स इन दोनों की स्पीड आपस में मैच नहीं करेगी, एक में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, एक में रिस्क कम है। एक कंपनी जो डिविडेंड ज़्यादा देती है, ऑटोमेटिकली उसमें रिस्क थोड़ा सा मिटिगेट हो जाता है। जिस कंपनी में कैपिटल गेन के ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं, वो ऑफ कोर्स थोड़ी रिस्क वाली अप्रोच ले रही है, बिकॉज अगर उस साल या उस पीरियड में जिसमें आप उसको लिक्विडेट करना चाहते हैं, आप कैपिटल गेन्स चाहते हैं, उस पीरियड में खुदा न खास्ता समथिंग हैपन्स, कोई अर्थक्वेक, कोई डिज़ास्टर, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, नेचुरल कैलामिटी, ऐसी चीज़ दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, तो हो सकता है कि मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म ना करे, ये जो रैली हो रही है, बुलिश सेंटिमेंट है, ये ना रहे, तो मार्केट नीचे जा सकती है। और वो एक रिस्क एलिमेंट ऑफ कोर्स कैपिटल गेंस में हमेशा मौजूद रहता है, इसीलिए कैपिटल गेंस का रिटर्न भी ज़्यादा होता है कंपेयर टू डिविडेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो ये डिसीजन अब आप पर है कि आप डिविडेंड्स लेना चाहते हैं या आप कैपिटल गेंस की तरफ जाना चाहते हैं। एंड इफ़ यू थिंक कि नहीं, आई वांट टू स्टिक टू बेसिक डिविडेंड्स पर मंथ और पर क्वार्टर और पर ईयर, तो आप PSX की वेबसाइट पे जाएं, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। Div20 में ऐसी कौन सी 20 टॉप कंपनीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड्स देती हैं, आप इजीली उनके शेयर परचेज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत से फंड्स मौजूद हैं जो डिविडेंड ज़्यादा देते हैं, आप वो फंड्स चूज़ कर सकते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, एंड शेयर इट इफ़ यू थिंक इट्स यूज़फुल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।